हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रेप 1103 में स्वागत है। फ्रेंड्स, माय नेम इज विनय कुमार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग स्टैटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे, चाहे वो एनटीपीसी का दे रहे हो, चाहे ग्रुप बी का इनको एग्जाम देना हो, या फिर एसएससी जीडी, यानी कि कोई भी अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि स्टैटिक के क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उन सभी को लेकर के आए। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। तो चलिए आप लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर दीजिए। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000, शकुंतला, या फिर भारत 1, या फिर सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, परम 8000। एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में आपको याद रखना है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी कंप्यूटर टिपरैक था। अगर आपसे पूछा जाए पहला पूर्ण स्वदेशी सुपर कंप्यूटर तो परम 8000 होगा, और सुपर कंप्यूटर अगर ना पूछा जाए तो आपका हो जाएगा टिपरैक। जिसका पूरा नाम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है, जिसे मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में विकसित किया गया था। विस्तार से जानेंगे टिपरैक, जिसे भारत का पहला स्वदेशी डिजिटल कंप्यूटर भी माना जाता है, 1953 में एनालॉग कंप्यूटर के रूप में विकसित किया गया था। बाद में 1955 में इसे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के रूप में भी विकसित किया गया। टिपरैक को विकसित करने का श्रेय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिकों को जाता है। इसे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टिपरैक नाम दिया। एक 2M HEC 2M होलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 2M भारत में स्थापित होने वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जिसे 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया। बाद में भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 विकसित किया। विजय पांडुरंग भटकर को भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है, जिन्होंने परम सुपर कंप्यूटर के विकास का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा था? इग्नू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, या फिर NIOS। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में आपको याद रखना है, भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी BRAOU है, जो हैदराबाद में स्थित है और 1982 में स्थापित हुआ। इसके बाद 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना हुई, जो राष्ट्रीय स्तर का पहला ओपन यूनिवर्सिटी था। इसको आप लोगों को याद रखना है, या फिर आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, या फिर वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन कौन सी? शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत, या फिर तेजस। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, राजधानी एक्सप्रेस। भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस थी। इसे 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली से हावड़ा के लिए शुरू किया गया। यह ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति तक पहुंचती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कौन थी? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित,
लक्ष्मी सहगल या फिर प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पहली बार दूरभाष सेवा किस शहर में शुरू हुई? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर मुंबई। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, कोलकाता। एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में आपको याद रखना है 1882 में लॉर्ड हैम्बल्टन और मैकडोनाल्ड ने कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, में टेलीफोन का पहला प्रयोग किया। पहली टेलीफोन कॉल कलकत्ता के सेंट्रल कार्यालय में लॉर्ड हैम्बल्टन और मैकडोनाल्ड के बीच हुई। 1881 में सरकार ने इंग्लैंड के ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड को कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का लाइसेंस दिया। इस प्रकार 1881 में देश में पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा स्थापित हुई। इसको आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। तो इसका तो टिक लगा हुआ है और आप लोगों को पता भी होगा पहले से कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में आपको याद रखना है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? भावना कांत, सरला ठकराल, गुंजन सक्सेना या फिर अनुराधा शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे, इसका आंसर आपका हो जाएगा भी, सरला ठकराल। एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में आपको याद रखना है भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल थी। उन्होंने 1936 में 21 साल की उम्र में जिप्सी मॉथ विमान में अकेले उड़ान भरकर यह उपलब्धि हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहां दिखाया गया? 1896 ईस्वी में मुंबई में, 1901 कोलकाता में, 1913 पुणे में, 1920 चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1996 मुंबई। एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में आपको याद रखना है भारत में पहली बार सिनेमा 7 जुलाई 1896 को मुंबई, जिसे पहले हम बंबई के नाम से जानते थे, के वाटसन होटल में दिखाया गया था। यह लुमियर ब्रदर्स द्वारा प्रदर्शित किया गया था, जिसमें एक साथ 6 फिल्में दिखाई गई। यह घटना भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसी दिन एक अंग्रेजी अखबार ने इस घटना को सदी का चमत्कार कहा। 1896 से भारत में सिनेमा का विकास होने लगा और 1913 में दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र नामक फिल्म बनाई, जो भारत की पहली फीचर फिल्म। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कौन सा था? BARC, IISc बेंगलुरु, CSIR, TIFR। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी, IISc बेंगलुरु। तो IISc का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो बेंगलोर में है। भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र था, जिसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पहली बार किस बैंक ने ATM सेवा शुरू की? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HSBC बैंक, ICICI बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे,
तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका हो जाएगा बी, HSBC बैंक। एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में आपको याद रखना है, भारत में पहला एटीएम 1987 में HSBC बैंक द्वारा शुरू किया गया था या मुंबई में लगाया गया, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। अब 10 क्वेश्चन हमारा रहेगा, फर्स्ट मैन इन इंडिया, भारत में प्रथम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो यह सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन? लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन? जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन? M हिदायतुल्लाह, हीरालाल जे कानिया, के सुब्बाराव, YV चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, हरिलाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन? जनरल सुंदर जी, जनरल VK सिंह, KM करियप्पा या फिर सैम मोनेक्सॉ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, KM करियप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? CV रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या फिर अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा या फिर विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने पद पर रहते हुए मृत्यु पाई थी वो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीवा रेड्डी या फिर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, TN सेशन, SY कुरैशी या फिर नवीन चावला। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, सुकुमार सेन। अब नेक्स्ट हम लोगों का 10 क्वेश्चन रहने वाला है फर्स्ट वुमेन इन इंडिया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, इसका आंसर बताएं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? तो इसका जवाब आप सभी लोगों को पता होगा। सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या फिर सुषमा स्वराज। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली महिला विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी कौन थी? चोकलिया अय्यर, सुजाता सिंह, निरुपमा राव या फिर सुषमा स्वराज। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, चोकलिया अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे।
इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, रितु करिधाल या फिर टेसी थॉमस। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन? मदर टेरेसा, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू या फिर अमृता प्रीतम। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन? किरण बेदी, अर्चना रामासुंदरम, वंदना प्रीति, रश्मि रंजन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन? सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की कौन थी? लीला सेठ, इंदु मल्होत्रा, बीवी नागरत्ना या फिर रंजन गोगोई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? शीला दीक्षित, ममता बनर्जी, सुचेता कृपलानी या फिर मायावती। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? मिताली राज, झूलन गोस्वामी, शांता रंगास्वामी, हरमनप्रीत कौर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, शांता रंगास्वामी। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भारतीय नदियां से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, उसका आंसर बताएं। गंगा नदी भारत में कहां से निकलती है? अमरकंटक, यमुनोत्री, गंगोत्री या फिर बद्रीनाथ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? महाबलेश्वर, नीलगिरी, मैसूर या फिर वर्धा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, महाबलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर या फिर पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पूर्व से पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, दामोदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह भारत में बहती है? यमुना, गंगा, नर्मदा, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। तो पूरी तरह से भारत में बहने वाली वैसे आपका यमुना भी हो जाएगा और गंगा भी। तो इसका आंसर आपका दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सतलुज नदी किस झील से निकलती है? मानसरोवर,
राकसताल, चिल्का या फिर वूलर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, राकसताल। तो सतलुज नदी जो है राकसताल से निकलती है, जो मानसरोवर के निकट है, यानी कि मानसरोवर के पास आपको मिलेगा राकसताल, तो यहीं से जो है सतलुज नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी नदी तीनों भारत, नेपाल और बांग्लादेश में बहती है? गंगा, यमुना, गोमती या फिर साबरमती। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी नदी राजस्थान की एकमात्र प्रमुख स्थायी नदी? बनास, लूनी, चंबल या फिर साबरमती। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कोसी नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? बंगाल की जीवन रेखा, उत्तर भारत की नदियों की रानी, बिहार का शोक, मध्य भारत की जीवन धारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, बिहार का शोक। नेक्स्ट हम लोगों का रहेगा राजधानियां और मुद्रा। तो इस टॉपिक से हम लोगों का 10 क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, जापान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसमें से आपका क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका हो जाएगा ए, जापान की राजधानी होती है बीजिंग। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, जापान की राजधानी और मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, जापान की राजधानी टोक्यो और जापान की मुद्रा जो है येन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? डॉलर, यूरो, क्रोना या फिर रियाल। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रूस की राजधानी और मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मॉस्को रूबल। रूस की राजधानी मॉस्को और रूस की मुद्रा रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ब्राजील की राजधानी और मुद्रा क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया और ब्राजील की मुद्रा है रियाल। तो इसका ऑप्शन भी सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चीन की मुद्रा क्या है? येन, डॉलर, युआन या फिर वॉन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांस की राजधानी और मुद्रा क्या है? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, इसमें से आप आंसर बताइए। पहला सही होगा कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका हो जाएगा ए, फ्रांस की राजधानी पेरिस और फ्रांस की मुद्रा यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण कोरिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग आंसर बताइए। ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका हो जाएगा ए, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वो कहलाती है वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड, डॉलर, यूरो या फिर डायनार। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका हो जाएगा ए, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जर्मनी की राजधानी और मुद्रा क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका हो जाएगा ए, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और जर्मनी की मुद्रा है यूरो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नेपाल की राजधानी और मुद्रा क्या है? ये तो सबको पता होगा, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की मुद्रा रुपया, जिसे नेपाली रुपया भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यह बताना है कि टोटल 50 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना सही है, और साथ में यह भी आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जैसे आप लोगों को जियोग्राफी से रिलेटेड, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से, या फिर हिस्ट्री से, आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा, उस टॉपिक पर वीडियो हम बना करके आप लोगों को दे दें। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।